वरदायिनी माँ सरस्वती की जय। दोस्तों, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से बसंतोत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलता है। इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 यानी वीरवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो आइए माँ सरस्वती की यानी बसंत पंचमी की कथा सुनते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उनमें कंपन होने लगा। उसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रकाट्य हुआ। यह प्रकाट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, सरदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेर भी वजनी वती धिनाम मणि त्रेवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। पतंगबाजी का बसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय माँ सरस्वती।